अगर आप यूएस एजुकेशन या आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच रहे हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फॉल 2025 एनरोलमेंट डेटा ने सबकी नजरें खींच ली हैं। हार्वर्ड ने फॉल 2025 में अपने टोटल स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का शेयर रिकॉर्ड किया, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में अचानक 31% की गिरावट देखी गई। वहीं चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि हार्वर्ड में क्या बदलाव हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स क्यों इंपैक्ट हुए हैं और इससे यूएस हायर एजुकेशन की ग्लोबल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हार्वर्ड के डेटा के अनुसार फॉल 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का शेयर 28% तक पहुंच गया, जो 6,749 स्टूडेंट्स होते हैं। ये 2002 के बाद से सबसे बड़ा शेयर है। हालांकि ओवरऑल फॉरेन एनरोलमेंट में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 1% का इंक्रीमेंट। खास बात यह है कि वृद्धि ऐसे साल में हुई जब हार्वर्ड को यूएस गवर्नमेंट से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसमें फेडरल रिसर्च फंडिंग फ्रीज, वीजा रेस्ट्रिक्शंस और लीगल बैटल शामिल हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में फॉल 2025 में सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा गया। हार्वर्ड ने इस साल सिर्फ 545 इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल किए, जबकि पिछले एकेडमिक ईयर 2024-25 में ये संख्या 788 थी। ये लगभग 31% की गिरावट है। अलग अलग स्कूल्स में इंडियन एनरोलमेंट कुछ इस प्रकार थी। कॉलेज में 31, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में 107, बिजनेस स्कूल में 115, डिजाइन स्कूल में 41, कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में 71 और एक्सटेंशन स्कूल में 67। मेडिकल लॉ और पब्लिक हेल्थ जैसे प्रोफेशनल स्कूल्स में भी इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम हो गई है। इसके उलट चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है और हार्वर्ड के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप बन चुके हैं। फॉल 2025 में हार्वर्ड ने 1452 चाइनीज स्टूडेंट्स एनरोल किए, जो पिछले एकेडमिक ईयर 1203 थे, यानी लगभग 4.5% की बढ़ोतरी। अलग अलग स्कूल्स में चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी नोटेबल रही, जैसे कि ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में 591, टीएच स्टैंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 176 और डिजाइन स्कूल में 218। साउथ कोरिया से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी, जबकि इंडिया, यूके और कनाडा से एनरोलमेंट या तो फ्लैट या तो कम हुआ। इस सिनेरियो के पीछे कई कारण हैं। हार्वर्ड पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज का प्रेशर सबसे बड़ा फैक्टर रहा। पिछले साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड की कैंपस पॉलिसीज, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, एडमिशंस और हायरिंग प्रैक्टिसेस पर स्क्रूटनी बढ़ाई। हार्वर्ड ने फेडरल डिमांड्स को कंप्लाई नहीं किया, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च फंडिंग फ्रीज हो गई और इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश की गई। हालांकि फेडरल कोर्ट्स ने हार्वर्ड के पक्ष में डिसीजंस दिए, लेकिन लीगल चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं। हार्वर्ड के अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में इंटरनेशनल एनरोलमेंट थोड़ा गिरा, लगभग 2.6% फॉल देखा गया, लेकिन ग्रेजुएट और प्रोफेशनल स्कूल्स में ग्रोथ ने इसे कॉम्पनसेट किया। खासकर टीएच स्टैंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 8% की एनरोलमेंट ग्रोथ हुई। नेशनल ट्रेंड्स के कॉन्ट्रास्ट में यूएस में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की फॉरेन एनरोलमेंट इस फॉल में 12% गिर गई। हार्वर्ड ने अपने स्टूडेंट बॉडी की रेशियल और एथनिक कॉम्पोजिशन में भी बदलाव देखा। एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स का शेयर 16.8% से बढ़कर 17.6% हुआ, जबकि व्हाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक स्टूडेंट्स का शेयर थोड़ी गिरावट के साथ रहा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डेटा कई तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि यूएस में स्टडी करने के लिए प्लानिंग सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल और पॉलिसी फैक्टर्स भी एनरोलमेंट डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं। यूएस में एडमिशन और वीजा अप्रूवल्स अब और भी सेंसिटिव हो गए हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन लेटर्स, एसओपी और वीजा डॉक्यूमेंटेशन को पहले से ज्यादा केयरफुली प्रिपेयर करना होगा। साथ ही ये भी समझना होगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, खासकर चाइना और साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स के बढ़ते नंबर्स के कारण। तो अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं यूएस से या हार्वर्ड में एडमिशन का सोच रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और पॉलिसी एनवायरनमेंट भी आपके एडमिशन और एनरोलमेंट चांसेस को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। ये समय है स्ट्रैटेजी, केयरफुल प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देने का। अब सवाल आपसे, हार्वर्ड या यूएस की किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरह से यूएस वीजा और डॉक्यूमेंटेशन में एज मिल सकता है?
और क्या आप ग्रेजुएट या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में अप्लाई करने पर फोकस करेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्लॉट्स में कंपटीशन बढ़ रहा है? इन सवालों पर जरूर सोचें और अपने यूएस एजुकेशन प्लान्स को रियलिस्टिक और स्ट्रैटेजिक तरीके से डिजाइन करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।